हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको जूरिस्प्रूडेंस के पिछले लेक्चर में एनालिटिकल स्कूल और हिस्टोरिकल स्कूल में डिफरेंस बताया। आज हम बात करेंगे लॉ और नॉर्म्स ऑफ एथिक्स, मतलब विधि और नैतिकता में क्या अंतर है। तो विधि जो होती है वो अधिकारों का विज्ञान है, नैतिकता सद्गुणों का विज्ञान है। विधि का उद्देश्य व्यक्ति के बाह्य आचरण को नियंत्रित करता है। विधि का उद्देश्य जो है वो व्यक्ति के बाह्य आचरण को नियंत्रित करना है। नैतिकता का प्रयोजन व्यक्ति के आंतरिक जीवन को ऊपर उठाना है। नैतिकता जो है वो व्यक्ति के आंतरिक जीवन को ऊपर उठाना है। विधि का क्षेत्र नैतिकता की अपेक्षा सीमित है। विधि का जो क्षेत्र है वो नैतिकता की अपेक्षा सीमित है। नैतिकता का जो क्षेत्र है वो व्यापक है। कैसे? जैसे विधि में अगर जैसे लैंड लॉ लिया जाए तो हर राज्य में थोड़ा अलग अलग है, लेकिन नैतिकता क्या हर जगह सेम। विधि के पीछे राज्य की शक्ति होती है, नैतिकता के पीछे सिर्फ सामाजिक बदलाव कार्य करता है। नैतिकता कैसे चेंज होती है? सामाजिक बदलाव के कारण। विधि नैतिकता के सिद्धांत की तुलना में अधिक निश्चित होती है। विधि जो होती है वो नैतिकता के सिद्धांत में अधिक निश्चित होती है। कुछ हद तक नैतिकता के सिद्धांत संदिग्ध तथा निश्चित होते हैं, कुछ हद तक। इसका प्रमुख कारण है कि विभिन्न व्यक्तियों की भावना, धारणा, रुचि तथा स्वभाव में भिन्नता के कारण नैतिकता के मानक में विभिन्नता अवश्य भावी है। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसकी प्रकृति, उसका नेचर, उसकी रुचि, उसका स्वभाव, ये नैतिकता को विभिन्न कराता है। विधि उपयोगिता के मापदंड को निर्धारण करती है। अब किसी समाज में किस प्रकार से रहा जाए ये विधि मापदंड करती है। नैतिकता उचित तथा अनुचित के मापदंड को निर्धारण करती है, कौन उचित है और कौन अनुचित है। कुछ बातें अनैतिक न होते हुए भी विधि विरुद्ध के कारण अवैध है। जैसे बिना रोशनी के वाहन चलाना अनैतिक नहीं परंतु अवैध है। अब देखिए, बिना रोशनी के वाहन चलाना अनैतिक नहीं है, लेकिन अनैतिक नहीं है परंतु अवैध है। 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह अनैतिक नहीं है परंतु विधि के प्रावधानों के विरुद्ध अवैध है। 18 वर्ष से कम किसी लड़की का विवाह करना अनैतिक नहीं है, लेकिन विधि के लिए क्या है? विरुद्ध है। कुछ बातें अनैतिक होते हुए भी अवैध नहीं। जैसे भ्रूण हत्या अनैतिक है, परंतु यदि बढ़ती आबादी के परिप्रेक्ष्य में भ्रूण हत्या के पक्ष में विधि निर्मित हो तो भ्रूण हत्या अवैध नहीं होगी। ठीक, कहने का मतलब है कि अगर नैतिकता में देखा जाए तो भ्रूण हत्या क्या है? गलत है। लेकिन अगर वर्तमान में बढ़ती हुई जनसंख्या को देखा जाए तो भ्रूण हत्या में एक विधि निर्मित हो सकती है, तो भ्रूण हत्या अवैध नहीं होगी विधि के अनुसार। फिर इसमें आता है मॉर्टेज और धारणाधिकार, मतलब लीन। बंधक और धारणाधिकार में डिफरेंस। बंधक एक स्वतंत्र भार या अधिकार है, मॉर्टेज जो है एक स्वतंत्र भार या अधिकार है, यह किसी दूसरे अधिकार की प्रत्याभूति मात्र नहीं। मॉर्टेज ये कहता है। धारणाधिकार किसी असंदत्त मूल्य या प्रतिफल के लिए प्रत्याभूति है। जब मूल्य का भुगतान कर दिया जाता है तो धारणाधिकार का अधिकार समाप्त हो जाता है। जब मूल्य का भुगतान कर दिया जाता है तो धारणाधिकार का अधिकार समाप्त हो जाता है। मॉर्टेज में प्रत्याभूति मात्र नहीं है, लेकिन धारणाधिकार में प्रतिफल के लिए प्रत्याभूति है। अब ये प्रतिफल और प्रत्याभूति क्या होती है, इसके विषय में आप हिंदू लॉ में देख सकते हैं। मैंने आपको बताया प्रत्याभूति प्रतिभूति क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया। बंधक का संबंध अचल संपत्ति से होता है, मॉर्टेज का संबंध अचल संपत्ति से होता है। धारणाधिकार मुख्यतः चल संपत्ति के संबंध में प्राप्त होता है। लीन जो होता है वो चल संपत्ति के संबंध में होता है और मॉर्टेज जो होता है वो अचल संपत्ति के संबंध में। मॉर्टेज में निहित अधिकार स्वतंत्र है। मॉर्टेज के अंतर्गत जो निहित अधिकार है वो स्वतंत्र है। यह ऋण की अदायगी के पश्चात भी बना रहता है। इस प्रकार की स्थिति में मॉर्टेज बंधककर्ता को बंधक का मोचनाधिकार रहता है, राइट टू रिडम्पशन रहता है। धारणाधिकार असंदत मूल्य या ऋणी की अदायगी के पश्चात तुरंत समाप्त हो जाता है। इसमें बना रहता है, उसमें समाप्त हो जाता है। इसमें मनोचित अधिकार नहीं रहता, इसमें मोचनाधिकार नहीं रहता, लेकिन मॉर्टेज में मोचनाधिकार रहता है, मतलब रिडम्पशन रहता है, राइट टू रिडम्पशन। इसमें राइट टू रिडम्पशन नहीं रहता है। मॉर्टेज में ऋणी अपनी संपत्ति लेनदार को अंतरित तो कर देता है, परंतु यह स्वयं उसका लाभग्रहीता अथवा स्वामी बना रहता है। अब देखिए, मॉर्टेज में क्या होता है कि
अगर कोई ऋणी है जिसने किसी से कर्ज लिया है तो वो अपनी संपत्ति उसको दे सकता है, लेकिन उस संपत्ति का असली मालिक वही है। ऋण का भुगतान होने पर बंधकदार अपनी संपत्ति वापस ले सकता है। धारणाधिकार में संपत्ति पर ऋणी का सामयिक स्वामित्व बना रहता है जब लेनदार को इसे केवल सुरक्षित रखने का अधिकार प्राप्त है तब तक। मतलब धारणाधिकार में लीन में अगर कोई व्यक्ति कह देता है कि अगर मैं आपको इतने दिन के अंदर पैसा नहीं दूं तो वो बेच देगा, ठीक है, लेकिन मॉर्टेज में ऐसा नहीं है। मॉर्टेज के लिए पक्षकारों के मध्य संविदा होनी चाहिए। मॉर्टेज के लिए पक्षकारों के मध्य संविदा होनी चाहिए। धारणाधिकार के लिए पक्षकारों के मध्य संविदा होनी आवश्यक नहीं। संविदा होती है तभी इसमें प्रतिफल होता है, प्रतिफल के लिए प्रत्याभूति होती है, इसलिए इसमें प्रतिफल के लिए प्रत्याभूति नहीं। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको मॉर्टेज और लीन के बारे में डिफरेंस, लॉ और नॉर्म्स ऑफ एथिक्स के बारे में डिफरेंस बताया। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। मैंने पूरी कोशिश करी है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।